बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हबीब जान बलोच साहब की ये वीडियो जो अभी आपने देखी है, इसके मंजर आम पर आने के बाद यकीनन पाकिस्तान की सियासत में एक मरतबा फिर हलचल मची हुई है और कहा यह जा रहा है कि अली ज़ैदी बमुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शुरू हुआ है। अब इस JIT और फिर ये सारे इंकशाफात की रोशनी में बहुत अहम है कि वो किरदार ज़रूर बात करते रहें जिनके बार बार नाम लिए जा रहे हैं। हबीब जान बलोच कोई नया नाम नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मेरे दानिश में, और वो सारे नाम जो JIT में बार बार लिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अगर मैं सिर्फ कराची की सतह तक सियासत की बात करूं तो कुछ लोग ऐसे जरूर हमने माजी में देखे जो बड़े इन्फ्लुएंशियल रहे, फिर वो चाहे जुल्फ़िकार मिर्जा साहब हों या अब्दुल कादिर पटेल साहब हों। तो आज हमने कोशिश की कि वक्त ले सकें अब्दुल कादिर पटेल साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने अपना वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब। ये क्या हो रहा है? पहले तो आप लोगों ने JIT के हवाले से, फिर आप बकौल अली ज़ैदी साहब के कि वो आपने गलत JIT पब्लिक कर दी, फिर ये हबीब जान बलोच के इंकशाफात, क्या किया है आप लोगों ने माजी में? थोड़ा सा मैं आपकी तमहीद पे बात करूंगा। असल में कुछ अर्सा पहले आप देखें तो, और अभी तक भी ऐसे ही है मेरी दानिस्त में, कि PTI वर्सेस कादिर पटेल चल रहा था असेंबली में। अच्छा, PTI वर्सेस कादिर, ठीक है ना? अच्छा। तो उस असर को जायल करने के लिए, क्योंकि कारकर्दगी को मैं इनकी जो नाइली है और नाकामी है जो उसको बिल्कुल खोलकर बयान कर रहा था और बड़े जोरों शोर से कर रहा था और इंशाल्लाह करता रहूंगा। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये एक कागज का पलंदा जो बकौल इनके कि कोई रात को इनके घर दे गया और कह गया गुड विश, सुबह इनको पता चला। असल में JIT तो 2016 में बार बार यही जवाब है और जो कहे वो तो जमा हो चुकी है और उसी के तनाजुर में केसेस भी चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे केसेस में सजाएं भी हुई हैं, बहुत सारे केसेस अंडर प्रोसेस हैं। ठीक है, एग्री ऑन दैट। और उस JIT पे सबके साइन है। ठीक है। एक मसविदा या इनकी टाइप शुदा कोई JIT जिसमें सना मिर्जा तक का भी नाम है, पता नहीं वो कौन है, नादिया मिर्जा, सॉरी, उनका भी कोई नाम है और पता नहीं क्या उल्टी सीधी चीजें हैं और एक चीज पैराग्राफ जो है बार बार रिपीट भी हो रहे हैं उसमें। अच्छा। तो वो एक कॉपी पेस्ट शुदा कोई कागज है जो इनके हाथ में था और उसको लहरा कर इन्होंने जो है वो अपनी वजारत जो इत्तलात है वफाक में उसका भी भरपूर फायदा उठाया, शिबली साहब को साथ बिठाया कि नहीं जी इस पे शोर शराबा किया जाए। तो उसके शोर शराबा होता रहा और हो रहा है। हबीब जान का जो स्टेटमेंट है आज का जो मैंने देखा है, कल रात को उन्होंने कहा था कि तहलका खेज वीडियो सामने आ रही है। हबीब जान साहब हमारे देखें ना, हबीब जान साहब क्या तहलका खेज इंकिशाफ किया उन्होंने कि जी 5 करोड़ रुपए उज़ैर ने ले लिए। हाँ। ये किस पर इल्जाम लगा रहे हैं वो दोबारा पाकिस्तान नहीं, 5 करोड़ रुपए उज़ैर लेकर पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाता है। ये एक तरह से तो उस पर भी इल्जाम लगा रहे हैं और वो 5 करोड़ किसने दिए, किसके सामने दिए, किसको दिए। और अगर मैं कह दूं मैं कोई भी इल्जाम लगा दूं तो आपको सब्सटेंस चाहिए ना उसके लिए। ठीक है, तो आप कहां से मतलब हर बात आप इस वीडियो को रद्द कर रहे हैं, इस बयान को रद्द कर रहे हैं जो हबीब जान बलोच ने दिया? टोटली इसका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। इनको हबीब को कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, हबीब को कुछ नहीं पता लेकिन कादिर पटेल को पता है उस बारे में कि जो मीटिंग हुई वहां पर बुजुर्ग कमेटी की, उसमें हबीब मौजूद नहीं थे। आप थे? जी मैं मौजूद था। मैं तो हमेशा फोरम पे कहा है कि मैं मौजूद था, सईद गनी मौजूद था, यूसुफ बलोच मौजूद थे। ठीक है, तो उसमें तो कोई पैसों वैसों की। कादिर पटेल साहब, मेरा बड़ा आम सा सवाल है, देखिए बहुत आप लोग बड़े लंबी जाहिर सियासत की है और जब देख भी रहे हैं आप उतार चढ़ाव उसके, गफ्फार जिक्री खुद पैदा नहीं हुआ, बाबा लाडला खुद पैदा नहीं हुआ, उज़ैर बलोच खुद पैदा नहीं हुआ, रहमान डकैत खुद पैदा नहीं हुआ। ये मौजूद थे, क्यों थे और किसकी पुष्टपनाही पे काम कर रहे थे, इसका जवाब दें। रहमान बलोच तक फिर ना रुके। ठीक है, उससे पहले चले उस्ताद बाबू का एक बड़ा कंट्रोल था। ओके, ठीक है। उस्ताद बाबू से आप पीछे आए, मजीद स्पीड का बड़ा कंट्रोल था। उससे पीछे आए सईद 7C का बड़ा कंट्रोल था। हम तो 80 तक चले जाएंगे ना, 70 और 60 के बाद। बिफोर माय बर्थ मैं आपसे कह रही हूँ ना। तो ये देखिए, ये जराइम पेशा अनासर मुनज़्ज़म भी होते हैं और मुंतशिर भी होते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये उस एरिया की डायनामिक्स है जो समझता है इस बात को। बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप को किसी के साथ गिरा बांध दें और बगैर ये जानिब देखे, लेकिन ठीक है आप अगर कुछ तस्वीर की बुनियाद पे कीजिए, आप इससे मिलते थे तो लहरी एक छोटा सा इलाका है, वहाँ हर शख्स एक दूसरे से मिलता है, शादी गमी मौत मैयत, उसमें क्रिमिनल अगर कोई है तो उसको पुलिस पकड़ेगी। मेरा काम नहीं कि पकड़ के ले जाऊं उसको बंधवा कराऊं। तो सारे ग्रुप्स जो हैं वो बनते रहे, खत्म होते रहे। इसमें जरूरी नहीं होता कि कोई जी पुष्ट पनाही कर रहा था, अगर पुष्ट पनाही कर रहा था तो हासिल क्या कर रहा था।
ठीक है, अच्छा मैं रेफरेंस नहीं देना चाह रही, लेकिन ज़ाहिर है आपने बहुत सारे और इंटरव्यूज में बात की, वसीम बदामी के भी इंटरव्यू में आपने कहा कि मैं मुलाकातें करता रहा, आप बार बार ये कह रहे हैं कि मेरी मुलाकातें हुई है ना, तो उन मुलाकातों में सिर्फ क्या बात होती थी? अब हमारा ये सवाल है, आप लोग क्या प्लान कर रहे थे? लियारी को पुरअमन करने की बात हो रही थी या शहर में फसादात को रोकने के लिए अमन कमेटी के नाम पर नया फसाद खड़ा किया जा रहा था? ऐसी ये दोनों बातें, मतलब इसमें ऐसी नहीं, ओके। देखिए, अमन कमेटी पहले से मौजूद थी। अमन कमेटी बेसिकली वजूद में और जोर में आई वो मुशर्रफ के टाइम में, जब अरशद पप्पू और रहमान डकैत गैंग का इतना बड़ा मुकाबला रहा और मुशर्रफ दौर में ये होता रहा, और पुलिस की भी एक स्पेशल कमेटी वहां बनी, लहरी टास्क फोर्स, जी, जिसके सरबराह शहीद चौधरी असलम कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। तो लहरी टास्क फोर्स भी बनी हुई थी और रोजाना लोग मरते थे और बहुत सारे लोग मरे। तो पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई तो हमने इस चीज को कोशिश की कि ये चीज खत्म हो। अच्छा, ठीक है। और उसमें शुरू में तो खैर मेरा इंट्रैक्शन नहीं था, मेरी तो उज़ैर से मुलाकात ही 2011 उसके बाद हुई है। 2011 के बाद हुई है? 2011 में या उसके बाद पहली बार मैं मिला हूं। और रहमान से मैं जिंदगी भर नहीं मिला, मैंने उसको देखा ही नहीं। अच्छा, रहमान से आप मिले ही नहीं? मैं जिंदगी भर नहीं मिला ना, मैंने उसको देखा। ठीक है ना। तो ये बहरहाल कोशिशें तो अमन की होती नहीं, क्योंकि लहरी पीपल्स पार्टी की सीट थी। तो हर हुकूमत चाहती है कि मेरे इलाके कॉन्स्टिट्यूंसी प्रोविंस में जहां मैं हुकूमत कर रहा हूँ, हमारी हुकूमत है, तो पुरअमन रहे। कोई भी जमात, मैं कहूंगा चाहे कोई बद से बदतर जमात भी होगी जो हुकूमत में होगी, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका अमन तबाह हो, अनलेस अनटिल के वो किसी इंटरनेशनल एजेंडा पे काम ना कर रही हो। जिस तरह अभी मोहम्मद अनवर साहब का राह का स्टेटमेंट सामने आया और इनके प्यारे इत्यादियों पर लगा, नफीस इत्यादि जो बैठे हुए, कि हम तो जी राह से पैसे लेके कराची में दहशतगर्दी कराते थे, लेकिन उस पर कितने प्रोग्राम हुए, कितने सवाल हुए? कादिर पटेल साहब, मैं सिर्फ आपके जवाब से मुझे सवाल ज़हन में आ रहा है। एमक्यूएम लंदन थी या एमक्यूएम जो भी थी उस वक्त, उसकी ऑपोजिशन में आपने ये पार्टी तो नहीं यहाँ पे इस तरह की कमेटीज, अमन कमेटी, लियारी गैंग वॉर को तक़वियत दी हो कि उनको शट अप करने के लिए आप भी एक दहशतगर्द तंजीमों को थोड़ी बहुत फैसिलिटेशन दे सके? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी तशद्दुद की सियासत पर ना यकीन किया है ना करेगी। हम और एमक्यूएम से कौन पहुंच सकता है भाई? तो वो तो एक ट्रेंड लोग थे, और आपने देखा अब इंकिशाफ होना शुरू हो गए हैं ना। हमने तो एमक्यूएम को भी अमन के लिए कि भाई शहर में अमन रहे और हमारे पास नंबर पूरा था, हम तो उसको भी हुकूमत में लाए ताकि वो हमारे साथ सेटल डाउन रहे। और कभी कभार अगर छोटा ना बड़ा मसला कोई होता था तो हम प्रेसिडेंट साहब से बात करते थे, वो गवर्नर साहब से बात करते थे। उज़ैर जान बलोच शहर में आईजी की तब्दीली, एसएचओ की तब्दीली, बियॉन्ड माय पावर्स एंड बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, ये तो ना मैं चाहूं तो भी कर सकता था उस वक्त, आज कर सकता हूं। एक सिपाही नहीं बदल सकता, वो करना था। तो ना करें कादिर पटेल साहब, कैसी बात करें? हकीकत जो बात है, हाउ कैन आई? आपको पीपल्स पार्टी कराची के सदर की हैसियत से आपने अपनी चीजों को एक्सरसाइज नहीं किया? पीपल्स पार्टी का सदर तंजीमी होता है, तो वो इन्फ्लुएंशियल नहीं हो सकता? नहीं, गवर्नमेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। गवर्नमेंट कैबिनेट होती है। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा और अब्दुल कादिर पटेल साहब अलॉन्ग विद द उज़ैर बलोच, कितना लाइजॉन था, कितनी कनेक्टिविटी थी आप? हमारी अक्सर मुलाकात हुई। ठीक है। फिर डॉक्टर साहब खुद भी मिलते रहे। ठीक है। और बहुत ज्यादा उनकी थी जी, वो तो कहते भी थे मेरे बच्चे हैं ये। तो इतना ही था, बस ऐसे की मुलाकात हुई एक दो बार, और आपकी और पब्लिकली ओकेजन्स पर। ठीक है, जलसों में शिरकत की और बाकी सारा जो खाना और कभी मैंने मौसू उज़ैर से वन ऑन वन इस तरह भी बात नहीं की बैठ के अकेले में, कभी भी जिंदगी में ऐसा मौका नहीं आया। कोई ऐसी ऑर्डर्स कभी नहीं कि ये कर दो और ये करवा दो? नहीं, क्यों, खुदा को मान लीजिए, बेकार का एक वो था। अब जो ओरिजिनल जीआईटी है उस पर जो सबके साइन है वो तो मतलब आप लोग पस मंजर में ले गए। बल्दिया की जीआईटी पस मंजर में जा रही है, हालांकि 3 जीआईटी पब्लिक हुई ना। हाँ, ठीक है, तीनों पर बराबर बहस होनी चाहिए। अली जैदी साहब कह रहे हैं कि आप लोग हाकिम वक्त बनकर बैठे हुए हैं, आप लोगों की क्लैरिटी लोगों को पता नहीं है कि आप बैकग्राउंड में क्या करते रहे, माजी में क्या करते रहे। ये अली जैदी साहब फरमा रहे हैं। अली जैदी साहब अभी क्या कर रहे हैं, वो जब मैंने सवालात की एक फहरिस्त अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 तारीख तो वही मैं पूछने लगी थी आपसे, वो व्हाइट पेपर कब जारी? 7 दिन हो गए। मैंने पहले कहा कि ये मेरे इन सवालात का जवाब दें, फिर मैं व्हाइट पेपर जारी करूंगा। व्हाइट पेपर मेरे पास आए और मैं लाऊंगा। उन्होंने किसी एक बात का सवाल का जवाब दिया आज तक? या आप लोगों ने पूछा उनसे? ये तो सियासत बराए सियासत नहीं होगी कादिर पटेल साहब? हो रही है और बेकार में हो रही है। असल पाकिस्तान के असल मसाइल है। आप बताइए, आपको भी पता है
आज पाकिस्तान कहाँ चला गया? गुर्बत, महंगाई, मनफी ग्रोथ, आप कहाँ चले गए? कर्जे आपके कहाँ चले गए? लोग जॉबलेस, लोगों की रोजगार कहाँ चली गई है? ये हुआ क्यों? क्या आप समझ रहे हैं ये पिछले 2 साल में हुआ है, आपको लगता है? मतलब ये आप जो मनफी सारा बता रहे हैं, ऑब्वियसली देखिए, सब बहुत स्टेबल पाकिस्तान शिफ्ट हुआ है इनको। ये अगर IMF से शुरू में अच्छी बात कर लेते तो आज इनको ये बेकार के शोर शराबे और डब्बे पीटने की जरूरत नहीं थी। ये अगर अकलमंदी से काम चला लेते तो इनको इस तरह तड़पड़ाने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा जीरक सियासतदान किसी और जमात में कम दिखाई देते हैं। ज़ाहिर है बड़ी लार्जेस्ट पार्टी रही है और रही भी है, पुरानी पार्टी भी, जी, जद्दोजहद की पार्टी, जद्दोजहद की पार्टी भी, ठीक है। तो फिर लियारी जैसी हार्डकोर सीट से आप शिकस्त खा गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MNA। मैं उसको शिकस्त नहीं कहता। बराबर वाली सीट से बिलावल का कारकुन जीतता है और लियारी से बिलावल हार जाए, लॉजिक की बात नहीं है। लॉजिक है कादिर साहब? कैसे है? You people not delivered. No. Not even the Karachi, not even the inside the throughout the Sindh. Did we delivered in the Machar colony where from I won? There is one road difference. मच्छर कॉलोनी से मैं जीत रहा हूं, सेम कॉम कम्युनिटी। अच्छा, और यानी आपको हराया गया, आपकी कारकर्दगी उसमें कहीं नहीं थी? नहीं, मैं कह रहा हूं मच्छर कॉलोनी, आपके सवाल के जवाब में कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो एक सड़क इस तरफ मलियारी से हार रहा है, कादर पटेल वहां से जीत रहा है। ओके, कैसे हो रहा है ये मैकेनिज्म और कैसे हुआ? कादिर पटेल साहब से जरा ये सच भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर देखा जाए तो उसकी क़यादत के हवाले से भी बड़े बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब पर भी क्वेश्चंस हैं कि वो भी पुष्टपनाही करते रहे, तो जरा इसका भी जवाब ले लेंगे। और फिर दूसरी अहम तरीन बात कि ये सारे इंकशाफात जो अली जैदी साहब ला रहे हैं, ज़ाहिर वीडियो के थ्रूज ला रहे हैं या जो डॉक्यूमेंट्स वो पेश कर रहे हैं, इसको चैलेंज कहाँ कर रहे हैं ये लोग? शायद ये भी एक अहम तरीन सवाल है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान, ब्रेक पर जाते हुए मैंने आपसे कहा कि कुछ और अहम मौज़ूआत हैं जिस पर बात करनी ज़ाहिर है ज़रूरी है। अब्दुल कादिर पटेल साहब ने हमें इस वक्त दे रखा है MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से, उनके थ्रू आउट टेन्योर्स में क्या कुछ होता रहा, इसके इंकशाफात का सिलसिला जारी है। हबीब जान बलोच की आज एक नई वीडियो आ गई, फिर वो JIT जो है वो ज़ुबान ज़द आम है। अब्दुल कादिर पटेल साहब, ये निसार बुराई साहब कौन है, कब से जानते हैं आप इनको? और ये भी सारी मुजरिमाना कार्रवाइयों में रहे JIT के मुताबिक, इनसे कोई मुलाकात रही आपकी कभी? मैंने पूरी जिंदगी में इनको एक बार देखा है जी, एक बार देखा है। मतलब अच्छा। इस तरह वैसे एक जनाजे में भी देखा था। वो गुजर गए मेरे सामने 2 बार, मैं कह सकता हूँ। फिशरमैन कोऑपरेटिव वो रहे वहाँ पे जिंदगी भर, ना मैं वहाँ गया, ना उन्होंने वो आए, ना मैंने फोन किया, ना उन्होंने कभी मुझे बुलाया। अच्छा। नहीं, मैंने इनको किस रोज देखा, मैं आपको बताऊं कि मुझे डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहबा का फोन आया कि आप जाके डॉक्टर साहब को रोकें, और वो जो है जिसको वो मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो जो सर पे कुरान रख के की थी? सर पे कुरान रख के। तो मैंने उनको कहा जी यदि मैं जाता हूँ, उनको रोकता हूँ, तो मैं रमजान था वो, जी बिल्कुल रमजान का वक्त, तो मुझे उठाया गया, मेरे लैंडलाइन पे फोन आया और मोबाइल मेरा बंद था, तो मैं उठा और जल्दी मैंने जो चेंज की। तो अब मैं सोचा कि मैं कहाँ जाके उनको रोकूं। मुझे फौरन ख्याल आया, अभी मेरा मोबाइल मैंने ऑन किया तो मुझे शर्जील मेमन का फोन आया, उसी पे उसने भी यही बात की कि तुम जल्दी आ जाओ, डॉक्टर साहब क्या करने लगे। मैंने कहा कहाँ आ जाऊं? उसने कहा कि मोराई के घर। मैंने कहा उसका घर, खैर तुमने मोराई का घर नहीं देखा? मैंने कहा भाई नहीं देखा तो नहीं देखा, ठीक है। तो फिर उसने मुझे बताया कि ये 32-33 स्ट्रीट इस तरफ, ये गाजी साहब के इस तरफ ये वाला एरिया। तो मैं वहां पहुंचा, मैंने वहां इन मौसूफ को देखा। निसार बुराई से पहली मुलाकात मेरी वहां हुई, और इन्होंने ही कुरान लाके जो है वो मिर्जा साहब को दिया, और सारे कागजात भी दे रहे थे,
और वहां से ये जफर बलोच साहब से भी राब्ते में थे कि जी डॉक्टर साहब यहाँ से आ रहे हैं, तुम वहां से चलो, तो इस तरह का कोई सिलसिला था। और मैं देख रहा था कि यहाँ वो जाहिर है उनकी जगह थी, उनसे सलाम दुआ हुई, वहां हमने चाय वाय पी। वो मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद मैंने। ठीक है, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर दी, तो उससे पहले आप उनको रोक नहीं सके, इसका मकसद है? नहीं, हमने तो उनसे कहा कि कोई आप ऐसा काम ना करें जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे या जनरली पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचे, लेकिन वो बहुत जज्बाती थे उस वक्त। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने उस वक्त जो इकदाम किए बहैसियत वजीर दाखिला सिंध की हैसियत से, उसको आप इंडोर्स करते हैं? मिले जुली चीजें होती है बीबी, देखें नॉट 100% कोई चीज। अमन कमेटी के लोगों को असलहा देना, मैं पूछ रही हूँ वैसे एक आम आदमी के। मैं आपको बात बताऊं, अगर वो मुझे नहीं पता उन्होंने दिया है। नहीं सर, वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना। अगर वो कहते हैं मैंने दिया है, उन्होंने कहा था ना कि पटाखे जलाने के लिए थोड़ी दिया मैंने तुम्हें ये असलहा, ये तो रिकॉर्ड पर है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। अगर आप देखो, मैं उनका दिफा नहीं करता, हालांकि वो हमारे खिलाफ है। और हुए क्यों थे अभी ये भी मैं पूछ लूंगी। नहीं, वो तो खैर उनका क़यादत से डायरेक्ट वास्ता था। उन्होंने एक जलसे में ये कहा था गालिबन कि मैंने इतने लाइसेंस इशू किए, ये नहीं कहा कि मैंने इनको दिए। तो अब उन्होंने जो भी गलत काम किया वो गलत है, जो ठीक काम किया वो ठीक है, लेकिन मेरे सामने ये नहीं। यानी कि निसार मुरारी साहब के जो JIT है, उस JIT को आप कह रहे हैं कि उसमें जो लिखा है उसको इन्वेस्टिगेट। मैंने नहीं पढ़ी बीबी वो JIT। नहीं पढ़ी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी JIT। उसमें भी यही बातें हैं कि मुजरिमान की पश्तपनाही की गई, करप्शन की गई, पैसा। बस ये वो एक जनरल चीजें है ना, जो 2016 में एक सीजन चला था। अच्छा। इसका, और वो ये बनती रही। ओके, मैं ज़रा ये भी जानना चाह रही थी कि इस सारी सूरत हाल के दौरान खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? देखें, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कल मीटिंग की है, मुलाकात की मौलाना फजल रहमान साहब से। जो डेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो एक नारा रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, शहीद बीबी के बाद वो नारा डिफ्यूज़ हो गया। क्या कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड हमें दिखाई नहीं देती, पटेल साहब डिलीवर नहीं कर रही है। MQM सिंध में रहते हैं। आप चारों सूबों देखिए, फिर डिलीवर करना तो फिर आपको तकाबुली जायजा लेना होगा। आए आप हेल्थ में तीनों सूबों को उठाकर देखें। अच्छा, आपके पास, उनके पास है NICVD, है लिवर ट्रांसप्लांट, है जिना ट्रॉमा, है सिविल कब तक इन 4 हॉस्पिटल्स नहीं, 4 नहीं है बीबी, 6 होंगे, 10 होंगे हर जिले में। अच्छा, उनके पास, हमारे पास 10 है ना, चले आपकी में बात में आए हैं ज्यादा, उनके पास 5 हो ना। पंजाब इतना बड़ा है, उन्होंने बनाया हो ना, अभी हमने तो बनाए हैं ना। आपके चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरम मुराद अली शाह साहब एक ट्रेंड और बहुत काबिल आदमी है। ये मैं वैसे ही आपको कह रही हूँ क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास लोग हैं ऐसे। मैं उनका तकाबली जायजा क्या उस्मान बुज़दार से करूंगी? नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना वहाँ पे। उनके साथ देखे ना, फेडरल गवर्नमेंट, या तो फिर उनको हटा दिया जाए, फेडरल गवर्नमेंट पूरी उनके साथ है। आप अपनी डिलीवरी को दूसरों के नकाइश से क्यों जोड़ रहे हैं? हमारी डिलीवरी आप अंडरमाइन करते हैं हमेशा। 80% मीडिया पर्सन तो कराची में बैठे हुए हैं। कराची में गटर का ढक्कन गिर जाना एक खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन किसी सोहेल अयाज 30 बच्चों का रेप करके जब वो डिपोर्ट होके आता है यूके से, तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हम इसको डिपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इज चाइल्ड अब्यूज। जी बिल्कुल। उसी को आप लाखों रुपए के तहत KPK में नौकरी पे लगाते हैं, और वही आदमी आपके 30 बच्चों का रेप करके डार्क वेब पे अपलोड करता है। कौन लाता है, कौन लगाता है लाखों रुपए में? नोबडी नो। इस पे कितने शो हुए कराची में, डकर जो है ना, स्ट्रीट लाइट में भी पूरा प्रोग्राम होता है। तो आपका मीडिया, मैं बाइस नहीं कहूंगा, लेकिन आपका मीडिया जो है ना, वो तकरीबन एक साइड से ब्लाइंड है। आपको सिर्फ यह नजर आता है। हाँ जी, बिल्कुल मैं खुलकर कहता हूं आप लोगों को। कादिर पटेल साहब, आपको लगता है कि आप यहाँ डिफेंस के एरिया में रहते हैं, पानी नहीं आता यहाँ पे? डिफेंस नहीं, क्लिफ्टन मेरे पास आता है पानी आता है। पिछले अगर 10 साल का आता करें अपनी सियासत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सिंध को पानी नहीं मिल सका बॉस? सिंध को पानी नहीं, सिंध में पानी कम हुआ, पानी ऊपर से आता है। सिंध में आएगा तो कराची में आएगा। नंबर 1, कराची में की आबादी बेइंतहा बड़ी, हमारा दिल कुशादा था, हम इसको मिनी पाकिस्तान कहते रहे। आज पश्तूनों का सबसे बड़ा नंबर कराची में रहता है दुनिया में। हमारा दिल बड़ा है, हमारे भाई, हम कहते हैं मिनी पाकिस्तान। कराची 303 करोड़ 3.5 करोड़ का शहर बन गया। हम कहते रहे हम मेहमान नवाज है, हम सिंधी हैं। हमने बीबी तकसीम नहीं की लोगों में।
तो हमारे मसाइल बढ़े, जितने हमारे मसाइल बढ़े फेडरल गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमें K4 के पैसे नहीं दिए। अच्छा। ठीक है ना, हमारा NFC रोक के K4 के लिए आपने खत तो दोबारा लिख दिया, दोबारा लिख दिया। हाँ। और बहुत सारे प्रोजेक्ट से, अरबों खरबों के प्रोजेक्ट से आप एक तरफ मिनी पाकिस्तान कहते हैं, सारे मुल्क। अच्छा, यहाँ पर कराची में मुझे बताएं जो प्योरली सिंधी नस्ल से ताल्लुक रखते हो वो कितने % लोग होंगे? नहीं, ये तो बात करना ही अजीब सी बात है ना कि कितने सिंधी हैं, कितने बलोची हैं, कितने अब आप कहते हैं ना मिनी पाकिस्तान, तो फिर मिनी पाकिस्तान को मिनी पाकिस्तान का बजट भी तो दे। वफाक में थे, आपने उस वक्त क्या डेवलपमेंट कर दी थी? हमने बिल्कुल लिया, थरकोल लिया, थरकोल से गेम जब लोग निकल रहे थे कोल से, जब हमने थरकोल शुरू कर दिया। नहीं, जब अब आज दुनिया में रिजेक्शन है कोल, वो तो इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया था कि कोल इज पोल्यूशन। बाद में जब हुकूमत में आया कह रहे कोल इज गोल चेंजर। अच्छा, तो थरकोल देखिए, मादनियात तो वफाक के पास होती है। ठीक है, हमने सूबे में दी, हमने NFC अवार्ड 18 कितने साल बाद दोबारा हम लाए, दोबारा सूबों को मुत्तहद किया। हमने 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को इख्तियारात मुंतकिल किए, जिस पर आज भी उन बहुत सारे लोगों को जलन होती है। तो आप देखेंगे अगर तो बाय लेजिस्लेशन, बाय एडमिनिस्ट्रेटिवली, हालांकि इस दौर में दहशतगर्दी उरूज पे थी, रोजाना बम धमाके होते हैं, हमारी अपनी कायद शहीद होती है। ठीक है, 2 बड़े सैलाब आते हैं आपके पास, वर्ल्ड में रिसेशन आता है जिससे आप बच जाते हैं। पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री, हम फूड में प्लस में गए, हमने एक्सपोर्ट किया है। तो आप देखें, अगर इंसाफ की नजर से देखें, फिर हमारे IPPs प्रोग्राम पर सारे जो स्टे आ जाते हैं चौधरी इफ्तिखार साहब की वजह से। हम बिजली जाने में नाकाम होते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट पर नून लीग पूरे करती है। इनको तो सजाया पाकिस्तान मिला। यानी काम आप करते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है। मैं कहना नहीं चाहता था, अच्छा वो आपने कह दिया। ये सारी बातें मिला लें, फिर नून लीग की बिजली के जो हमारे प्रोजेक्ट थे उन्होंने तकमील के मराइल पर ले गए। आज तो आप दोनों ये सारे मिलके हमने PTI को सजाया पाकिस्तान दे दिया। आज हमारी टीम अफगानिस्तान एयरलाइन में गई है, पाकिस्तान की टीम। आज हमसे क्या कहते हैं वो कोरोना क्लियरेंस मांग रहा है इथियोपिया। ये डूब मतलब अभी आम लफ्ज है, डूब मरना। आपसे इथियोपिया क्लियरेंस मांग रहा है कोरोना की। आपकी टीम जो है, कौमी टीम अफगान एयरलाइन में जा रही है। लेकिन अब लोगों को अगर शर्म नहीं आती तो क्या करें? अच्छा, ये 1 करोड़ के पकौड़े किसने खाए आज तक? 1,15,16,000 रुपए। 1,15,000 या 16,000 के किसने खाए? अली जैदी साहब, उनका बिल KPT में रखा हो, बिल की कॉपी ट्विटर पे इधर उधर चल रही है। आपको किसने दी? यूट्यूब से उठाया? हर जगह आम है। न सिर्फ ये है, बल्कि उन्होंने 25-24 लाख रुपए का अपने लिए नया ऑफिस डिजाइन करवाया। वो तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया। वो भी बताया, हालांकि ऑफिस मौजूद है। ये तो कहते हैं यानी एक अली जैदी पूरी अच्छा, वो कहते हैं मेरा घर किराए का है। हाँ, 20 लाख रुपए की रेनोवेशन करा दी, अभी तक पेमेंट नहीं हुई, ठेकेदार घूम रहा है। $70 मिलियन का प्रोजेक्ट है ERP। वो कह रहे हैं कि $70 मिलियन में दे दो, जबकि दूसरा जो बिड है वो उसकी 10 से $11 मिलियन की, जिस पर चेयरमैन KPT से झगड़ा हुआ और उसको व्हाइट पेपर पे बात करूंगी। जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आ जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। एक अली जैदी ट्वीट की हंगामा आराइयां, JIT के मंजर आम पर आने की हंगामा आराइयां, हबीब जान बलोच की वीडियो की सदाकत, इंकशाफात की हंगामा आराइयां। क्या करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जवाब लेंगे कि अदालतों का दरवाजा खटखटाएगी भी या नहीं। और दूसरी अहम तरीन बात कि क्या ये जो व्हाइट पेपर की बाज़गश्त है ये अभी हम सुनेंगे या इसके लिए भी हमें लंबा इंतजार करना होगा? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान भी ज़ाहिर है कि आज बातों का सिलसिला जारी था। एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि अब्दुल कादिर पटेल साहब ये कह रहे हैं हमसे कि हुकूमत की कारकर्दगी अगर हम देखें तो ज़ाहिर है एयरलाइन को एक काफ़ी बड़ा धचका और फिर बाकी सारे मामला। लेकिन कादिर पटेल साहब ज़रा थोड़ी माजी की बातें जब तक ना करें तो वो तशनगी रह जाती है। आप मुल्क में नहीं थे, आप वापस आए, आपने आके अदालतों को भी फेस किया, आपने तफ्तीश का हिस्सा भी आप बने। वो एक इल्ज़ाम था गैंगस्टर्स के इलाज मुआवजे का, दहशतगर्दों के, वो क्या सिलसिला रहा और क्या था? वो केस तो मुझ पर ऑलरेडी बन गया। अच्छा, मतलब मेरी गैर मौजूदगी। अच्छा, आप नहीं थे और बना दिया। हाँ, वो मुझे अचानक पता चला जी आपके एफआईआर में नाम आ गया। ओके। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा होता उम्मन ये कि आप पे कोई इल्जाम लगता है तो आपसे तफ्तीश होती है। हाँ ठीक है, कि पूछा जाता है। हाँ, पूछा जाता है, फिर आपका नाम डाला जाता है। वो तो जी केस में नाम आ गया। अच्छा, सिमिलर इल्जाम जो ना एक जैसे वो साइक्लो स्टाइल के इल्जामात हैं, वो वसीम अख्तर पे भी है, वो रऊफ सिद्दीकी पर भी हैं, वो अनीस कायम खानी साहब पर भी हैं, वो उस्मान मौजम साहब पर भी है और मरहूम सलीम शहजाद साहब पर भी है। हम सारों ने मिलके एक ही तरह का एक ही काम किया है, यानी दहशतगर्दों को इलाज मुआवजे में और वो भी एक ही अस्पताल, एक ही जगह। जी हाँ, और फिर वो शायद बिल चेंज करने में फर्क हो गया। तो मुझे जो बिल उन्होंने मेरे जिम्मे लगाया है वो 31 पुलिस मुकाबले करने वाले एक शख्स का है जिसकी उम्र जो है डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से 83 ईयर बनती है। वो बेचारा दुनिया में भी नहीं है। मकसूद अहमद खान उसका नाम था, उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड भी हमारे पास है। पहले वो अंडर ट्रायल मुकदमा है तो उसमें ज्यादा बात करना। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या वैसे ही मुझे बताएं, कभी आपने कुछ किया इस तरह का कि ये एक बात सुनाऊं आपको, लियारी से कोई शदीद जख्मी हो, हाँ, उसको आप नात नाज़माबाद भेजे नहीं ना, तो इधर भी तो है सर, श्री जिना कॉलोनी तक थोड़ा करीबी है। मसला यही है ना, कहाँ भेजा था? अगर मैंने भेजना होता तो मैं चलो भेजना होता तो मैं यहाँ भेज देता। भेजा तो वहां से ला कह रहे वहां भेजा, नाज़माबाद भेजा। हाँ, तो 3 बार तो रक्षे की सीएनजी खत्म हो जाएगी। और अगर किसी वो लड़ाई के दौर में किसी को लहरी से वहां भेजोगे तो बोलेगा भाई यहीं गोली मार दो, वहां कहाँ भेज रहे हो? तो यानी नहीं किया। क्या मतलब कोई लॉजिक बनती, कोई अकल की बात? एफआईआर हुई है, बस एफआईआर तो फिर आपको पता है एफआईआर होती है, भुगत रहे इंशाल्लाह। अदालतों में जा रहे हैं आप? ये जो आपने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अली जैदी के लिए, आपने एक और जिक्र किया, उस पर हमने बात नहीं की। देखिए ये वाला जीआईटी का मसला है ना, इस पे मैं बार बार कहता रहा हूँ, और मैंने वसीम के प्रोग्राम में खत भी पढ़वाया। ठीक है, जी मैंने देखा है वो। तो मुझे खत मिला था यहीं पर, मैंने डिलीवर हुआ, तो मैंने कहा कि ये संगीन मसला है, गिरफ्तार हुआ है, तो मेरा क्यों नाम है, मैंने क्या किया? तो मैंने कहा मैं आता हूँ, और फिर मैं आया और मैं 2 रोज सारे जवाब दिए मैंने, ठीक है, जो भी सवाल थे। और सुबह से रात तक आप लोगों ने शायद कवर किया होगा, मुख्तलिफ चैनल्स में उस वक्त होंगे, आपका चैनल उस वक्त वजूद में नहीं आया था। और 2 रोज की सारी बहस मुबाहिसा और बातचीत के बाद, जवाब सवाल तफ्तीश के बाद उस क्लियर कि जाओ ठीक है। उसके बाद ही जीआईटी बनती है, उसपे सारे सरबराहों के साइन है। अब ये बेकार में एक नया चीज लेकर आए। आप क्लियर थे लेकिन नाम फिर भी जीआईटी में मौजूद है? नहीं है, फिर उसमें नहीं है मेरा। अच्छा, उसमें नहीं, जो आप लोगों ने पब्लिक की है, जो सारे सजाओं के सरबराहों की जीआईटी है, जो सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक की है। मसला ये है कादिर पटेल साहब, 4 से मैं तो कह रही हूँ शायद अगले 1 महीने तक यही तस्करा रहेगा कि जीआईटी असली कौन सी है। मुझे ये सबके साइन है, वो तो मतलब ये तो लॉजिक ही नहीं है ना। अब हम अली जैदी साहब ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने पब्लिक की है वो ठीक है, क्योंकि अगर कोई शख्स किसी को जाकर किडनैप कर रहा है, किसी को मर्डर करवा रहा है, तो किसी के कहने पर करवा रहा है। बीबी देखिए, बात ये है कि अगर अली जैदी साहब के कहने पर ही चल पड़े ना आप लोग, तो उन्होंने तो कहा सुनना तो पड़ेगी ना, हुकूमत वक्त है। तो अली जैदी साहब ने तो पता नहीं अपने महकमे में क्या क्या वादे किए थे कि जी 2000 यूं तक यूं हो जाएगा और पाकिस्तान ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। उनके आपने तकारीर सुनिए जरा, कभी उठा के मुआवजा तकरीरों पे तो कादिर पटेल साहब नहीं जाते ना। अच्छा, तो फिर बात उनकी, तो बात को इतना सीरियस भी नहीं लेना चाहिए, और ना कोई लेता है। मैं यकीन से आपको कह रहा हूं, उन्होंने कहा केमाड़ी में जो है वो गैस निकलती है जमीन से, इसलिए लोग मर गए। उससे 2 रोज पहले कहते हैं ये शराब की भट्टियां हैं, उनके धुएं से लोग मर गए। और अब हाई कोर्ट में जब उनके लवाहिकीन गए तो जवाब देने से भाग रहे हैं कि भाई लोग क्यों मर गए 10 दम घुटने से। मुझे बताएं, व्हाइट पेपर कब जारी कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द। क्या उसमें सिर्फ अली जैदी साहब ही? मिनिस्ट्री पोर्ट ऑफ शिपिंग में ओके, जो भी कुछ हुआ, जो करप्शन और बाकी सारी चीजें हैं। मैंने जो बताया ना आपको, $70 बिलियन का तो ठेके का झगड़ा ये था जो हाईकोर्ट ने जिसपे वर्डिक्ट दिए कि ये मिसयूज करते हैं पावर। मेरे पास पड़ी हुई है ये, आपको मैंने शायद जी शो से पहले हम देख रहे थे। ये हाईकोर्ट इस्लामाबाद अप्रैल में फैसला देती है कि मिसयूज करते हैं ये पावर का मिसयूज। पावर का मिसयूज तो कादिर पटेल साहब आप लोगों पे भी ये इल्जाम है ना। ट्रस्ट
कराची पोर्ट सर, ट्रस्ट एक कराची- आजाद इदारा है। जिस कराची पोर्ट ट्रस्ट की आप बात कर रहे हैं और जिस वक्त जिस करप्शन की आप बात कर रहे हैं, वहां तो और बड़े सारे स्कैंडल 2008 के भी हैं, 2008 के बाद 2010 के भी हैं, 2013 के भी हैं। मैं आपसे फुली एग्री करता हूं। तो फिर इनको उनसे इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था। इनको आप ये भी तो नहीं- उनके इत्तेहादी थे। हम तो जनाब है ही आप तो मुस्लिम जाके ना। टोपियां पहनते थे, सर, जरदारी साहब भी गए, टोपियां पहनकर भी आए, पहना कर भी आए। हमने तो कभी भी नहीं कहा ना कि हम जाकर लंदन इनके खिलाफ जो है वो करेंगे, इनको गिरफ्तार करवाएंगे। खान साहब तो ये क्या कर गए थे ना कि मैं इसको सियासत को खत्म करवा दूंगा, इसको वहां गिरफ्तार करा दूंगा, ये कर दूंगा। खान साहब ने लंदन वाली एपीसी से क्यों अलग हुए? एक आखिरी जुमला, खान साहब लंदन वाली बीबी की एपीसी से क्यों अलग हुए? बीबी ने एपीसी में कहा कि हम एमक्यूएम के मुसल्ला विंग की मुखालफत करते हैं, पॉलिटिकल विंग को हम जो है वो अपने साथ रखेंगे। खान साहब उठ के चले गए। आज नफीस इत्तेहादी हैं, पूछे ना उनसे। ये तो खैर एमकेएम पाकिस्तान के साथ रहा है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या बाकी लोग, उन कभी कोई नफीस लगता है और कभी को उनको नफीस नहीं, लेकिन मोहम्मद अनवर के बयान के बाद बहुत ये भी हुई है मोहम्मद अनवर की बयान। अब कोई जवाब नहीं रह जाता। क्या जवाब नहीं जाता किसी को साथ रखने का, क्योंकि मोहम्मद क्यों अनवर साथ कहता रखने है का? वो एमकेएम पाकिस्तान है, वो कह रहे हैं हम, और तो लोग ये बात लोग मैं तो नहीं वही कह रही, हैं। ये बात तो अली जैदी साहब ने खुद भी कही और बाकी सारे लोग भी कह रहे सर, मोहम्मद अनवर क्या फरमा रहे हैं कि मुझे एमक्यूएम पाकिस्तान में से कोई चैलेंज करे अगर ये तो मैं बात बताऊं। अगर कादिर पटेल साहब, मैं जरा नहीं करना चाहती, अगर आप मोहम्मद अनवर साहब की बात को इतना क्रेडिबल मानते हैं तो फिर आप इस बात को भी माने कि अगर उज़ैर बलोच ने जेआईटी के सामने कहा कि मुझे ऑर्डर क़यादत की तरफ से मिले, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम नहीं लेना चाहती क़यादत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हायर क़यादत ने, आसिफ अली ज़रदारी या फरियाल तालपुर अदी ने या जिस दीगर लोगों ने दिया, तो फिर उसको भी माने ना। बीबी, हमसे तहकीक तो हुई ना, बात फिर दोनों सच होगी ना कादिर पटेल साहब, एक बात सच नहीं हमसे होगी। तहकीक तो हुई ना, उनसे कोई पूछ ही ले, वो फिर ना कर दे कि हम वो नहीं है। तो उन्होंने तो मना कर दिया, आमिर खान साहब वगैरह ने, उन्होंने कहा कि भाई वो एमकेएम लंदन वाले, उनसे जाके पूछो, हमने थोड़ी ना किया है, ना बल्दिया फैक्ट्री में हमारा लेना देना, ना किसी चीज में हमारा लेना देना। नहीं, देखिए एमक्यूएम वो तो अलग बात कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि मुझसे अगर ये पूछे तो फिर मैं बताऊंगा कि मेरे कहने पर कौन कौन क्या क्या बात अमल करता है। कादिर पटेल साहब, वक्त कम है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग डिलीवर नहीं कर सकते और सियासत बराए सियासत का ही सिलसिला जारी रखेंगे? ये बात आप चौथी बार कर रही हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या बार बार कहती हैं आप डिलीवर नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया हेल्थ लियारी में सर, मैंने आपको बताया, आप लियारी जनरल हॉस्पिटल चले, आप अभी चलें सर, मैं कहता हूँ चले। अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैंने लियारी जनरल हॉस्पिटल की फुटेज नहीं चला सकती कादिर पटेल साहब। आप अभी चले, मैं आपको बता रही हूँ सर, मैं एनआईसीवीडी नहीं जाऊंगी, मैं आपको कह रही हूँ आप लियारी जनरल अस्पताल चले, वहां पर नहीं, मैं आपको जो बता रही हूँ, जहां मैंने देखा, पाकिस्तान की वाहिद तहसील बताएं दुनिया ऐसी जिसके अंदर यूनिवर्सिटी भी उसकी अपनी हो, जिसका चलती है वहां पे। हो। मेरी बात सुने कादिर पटेल साहब, आपने बीएचयू सेंटर्स लाखों की तादाद में सिंध में बना दिए, ठीक है, डॉक्टर भी नहीं है, तो आप बीएचयू सेंटर में क्या कीजिएगा ले लगा के? इस तरह नहीं चलेगा कि सिर्फ सिंध को टारगेट करना, इस तरह नहीं चलेगा। खाओ भी यहाँ, बदनाम भी यहाँ का करो, नहीं। आपने तो मना कर दिया टैक्स नहीं देते, आप कह रहे हैं वफाक को, मुराद अली शाह साहब ने कहा हम नहीं देते, तो हमें एनएफसी नहीं मिलता, हम कहां से चले? वो कह रहे हैं हम आपको एनएफसी देते हैं, आप नीचे तक पावर डिलीवर नहीं करते, बल्दियात तक को 1 रुपया नहीं देते आप लोग। तो कैसे चल रहे हैं बल्दियात इदारे? मेयर कराची सिसक रहे, रो रहे रोजाना। मेयर कराची तो पावर्स मांग रहे लंदन के मेयर के, तो आप उनको कम से कम कराची के मेयर की पावर दे दें। वो है उनके पास, कंटोनमेंट से लेना जाके पता चले। आप नहीं देंगे, वाटर बोर्ड नहीं देंगे? हम देंगे इंशाल्लाह। कैसे देंगे? ये मैं आपको कह रहा हूँ, वाटर बोर्ड दे देंगे इंशाल्लाह। मेयर कराची को वाटर बोर्ड दे रहे हैं आप? इंशाल्लाह, मैंने कहा इंशाल्लाह। और फिर शहर का सिस्टम ठीक हो जाएगा। फिर वो उनसे पूछिएगा, और आप क्या करेंगे? वो ले भी लेंगे, फिर रोते भी रहेंगे। अब्दुल कादिर पटेल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज बात करने का मकसद ये था कि जो वाक़यात हैं जरा उस पर भी बात हो, और फिर फ्यूचर प्लानिंग्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, MNA, MPS क्या कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की असली क़यादत तो जो कर रही है सो कर रही है, जोड़ तोड़ की सियासत, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पर काम करने की शायद बहुत ज़रूरत है। मेयर कराची के लिए बहरहाल एक अच्छी खबर इंशाल्लाह के साथ कादिर पटेल साहब ने दे दी है कि वाटर बोर्ड शायद उनके पास जा रहा है। सना हाशमी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।